अस्सलाम वालेकुम। हमने 12 सिपारे जो है वो मुकम्मल हो गए। 13वां सिपारा हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और सूरह यूसुफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स तो इंसान को बुराई ही सिखाता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमा दे, बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। 53। और बादशाह ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ और उसे अपना ख़ास साहिब बनाऊंगा। फिर जब उससे बातचीत की तो कहा, आज से तुम हमारे यहाँ साहिब मंजिलत और साहिब एतमाद हो। 54। यूसुफ ने कहा कि मुझे इस मुल्क के ख़जाने पर तैनात कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ, इस काम को जानता भी हूँ। 55। इस तरह हमने यूसुफ को सरज़मीन मिस्र में जगह दी और इसमें जहाँ चाहे रहें और अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते रहें, और हम नेक काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। 56। और आखिरत का अजर कहीं ज़्यादा बेहतर है मोमिनीन और मुत्तकीन के लिए। 57। और यूसुफ के भाई आए, फिर यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया, तो और वो उसको ना पहचान सके। 58। और जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा, अपने बाप शरीके भाई को भी मेरे पास लाना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। 59। और अगर तुम उसको मेरे पास नहीं लाओगे तो ना तुम्हें मेरे यहाँ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास आना। 60। वो कहने लगे, हम इसके बारे में इसके वालिद से कहेंगे और हम ये काम ज़रूर करेंगे। 61। और यूसुफ ने अपने ख़द्दाम से कहा कि गले की कीमत उनके थैलों में रख देना, ताकि जब वो अपने अहल याल में जाएं तो उसको पहचानें, शायद कि फिर आएँ। 62। जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो उन्होंने कहा, अब्बा हमारे लिए गले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, हम गल्ला लाएंगे और हम इसकी हिफाजत करेंगे। 63। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा वैसा ही एतबार करता हूँ जैसा कि पहले इसके भाई के बारे में तुम्हारा एतबार किया था, तो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो हम सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। 64। जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा उन्हें कीमत या गल्ला वापस कर दी गई है, तो कहने लगे, अब्बा जान हमें और क्या चाहिए, यह हमारी पूंजी वो भी वापस कर दी गई है। अब हम अपने अहलयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की खूब निगरानी करेंगे, एक बार शतर और ज़्यादा गल्ला लाएंगे, और ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। 65। याकूब ने फरमाया कि इसको तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम खाकर अहद ना करो कि इसको मेरे पास ज़रूर सही और सालिम लाओगे, मगर ये दूसरी बात है कि तुम घेर लिए जाओ तो मजबूरी है। जब उन्होंने कसम खाकर अपने बाप को कौल दे दिया तो उन्होंने कहा कि जो कौल और करार हम कर रहे हैं ये सब अल्लाह के सुब्त है। 66। और मैं अल्लाह के हुक्म को तुम्हारे पास से नहीं टाल सकता, हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है, उसी पे भरोसा रखता हूँ और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। 67। और जब वो उन मुकामात से दाखिल हुए जहाँ से उनके बाप ने उनसे कहा था कि उनके बाप का मकसद अल्लाह के हुक्म को टालना ना था, लेकिन याकूब के दिल में ख्वाहिश थी कि वो पूरी कर दी। बेशक वो साहिब इल्म थे, क्योंकि हमने उनको इल्म दिया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते थे। 68। जब वो यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, तू जो सलूक ये हमारे साथ करते रहें इस पर अफसोस ना करना। 69। फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो पानी पीने का बर्तन अपने भाई के थैले में रख दिया। फिर एक ऐलान करने वाले नवाजी के, एक काफिले वालों तुम तो चोर हो। 70। तो वो सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए कि तुम्हारी क्या चीज़ खो गई है। 71। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान है मद्दे कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।